हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो जैसा कि हम सभी ने क्लास 11th मैथमेटिक्स में चैप्टर 2 तक कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 3, जो कि आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने से पहले जो हमारी पहली एक्सरसाइज है, जो हमारा पहला टॉपिक है, वो कुछ एंगल्स के बारे में है। जैसे आपने पढ़ा हुआ है, नॉर्मली आप एंगल को मेजर करते हैं डिग्री में। भाई इतने डिग्री का एंगल बना हुआ है, ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, 45 डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो एंगल का एक और मेजरमेंट आपका होता है, जो कि होता है रेडियन, जो आपका होता है दूसरा रेडियन। बात को आप समझिए, जैसे आपने कोई एंगल बनाया, आपने एक ऐसा एंगल बना दिया, तो इस एंगल को आप मेजर करते हैं, भाई कितना डिग्री, मान लिया आपका ये 45 डिग्री का है, तो इसने आपने बोला 45 डिग्री का है। या आपने एक बना दिया राइट एंगल, आपने बोला ये 90 डिग्री का है। आपने एक और बना दिया आपका लगभग 60 डिग्री का एंगल, तो आपने बोला ये 60 डिग्री का है, ठीक है। तो ये डिग्री आप लगा रहे हो, हर जगह आपने डिग्री यूज किया, तो ये तो हमारे एंगल का मेजरमेंट हो गया। एक्चुअल में एंगल क्या होता है? एंगल, अगर आप किन्हीं दो रेस को जब बनाते हैं, तो दो रे का आपका जो बीच का जो एक आपका फिगर बनता है, ओपन फिगर, इसको हम बोलते हैं एंगल। मतलब दो रेज आपकी जिस पॉइंट से स्टार्ट करती हैं, जो उनका इनिशियल पॉइंट होता है, उस पॉइंट पे आपका जो फिगर बनता है, उसको हम बोलते हैं एंगल। अब ये एंगल तो यहाँ पे हो गया। अगर आप एक सर्किल की बात कर लो, तो भाई सर्किल में भी आपका एंगल बनता है। ये कब बनता है? जब आप 360 डिग्री घूमते हैं, तो आपका एक एंगल बनता है। तो ये जो एंगल्स हैं, इनका नॉर्मली हम मेजर करते हैं डिग्री में, लेकिन इनका एक और मेजरमेंट होता है, जो होता है आपका रेडियन में। उसका आपका नाम होता है रेडियन। तो यहाँ हमारा पहला जो टॉपिक आएगा वो यही आएगा कि हम एंगल्स को कैसे डिग्री से रेडियन में करें और रेडियन से कैसे डिग्री में करें। अब बात आती है, अगर हम रेडियन वाली बात करें, तो रेडियन आपका जो मेजरमेंट है वो भी एंगल का ही मेजरमेंट है। ये बनता कैसे है? जैसे आप मान लो कोई आपका रेडियस दिया हुआ है, सर्किल का रेडियस आपका है, और आपने एक लेंथ ऑफ आर्क लिया, आपने कोई एक आर्क लगा दिया इतने डिग्री का, और यहाँ से आपने ज्वाइन कर दिया, और आपको बताना है कि भाई ये वाला एंगल कितना होगा। तो नॉर्मली हम डिग्री में तो आराम से हम नाप सकते हैं, बट अगर हम रेडियन की बात करें, तो थीटा बराबर आपका हो जाता है L/R। थीटा आपका जो एंगल बनता है वो हो जाएगा L/R रेडियन। यहाँ पे L क्या होगा? आपका लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा, और R क्या हो जाएगा? आपका रेडियस ऑफ द सर्किल। यहाँ से आप उसको रेडियन में निकाल सकते हो। तो ये आपका तरीका बन जाएगा रेडियन में निकालने का। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो हमारा है कन्वर्जन ऑफ रेडियन इनटू डिग्री एंड डिग्री इनटू रेडियन। बात को समझिएगा, मेन हमारा टॉपिक क्या है कि आपको कोई एंगल रेडियन में दिया है, उसको आप डिग्री में कन्वर्ट करो, और डिग्री में दिया तो उसको आप रेडियन में कन्वर्ट करो, ठीक है। वो भी हम करेंगे। उसके पहले हमको कुछ बातें जाननी पड़ेंगी। कुछ बातें क्या जाननी पड़ेगी? आप नॉर्मली जानते हो, कुछ तो आप जान ही रहे हैं। भाई पाई की वैल्यू क्या होती है, सभी को मालूम है, आप बहुत दिन से यूज कर रहे हो। ये आपका होता है 22/7 या होता है 3.14। ये दोनों आपकी अप्रॉक्स वैल्यू होती हैं, ठीक। उसके बाद एक आपको और जानना पड़ेगा, जो हमारा यहाँ पे शुरुआत होगा, वो आपके टॉपिक होते हैं। जैसे आप जानते हो 1 डिग्री, तो 1 डिग्री इक्वल टू होता है आपका 60 मिनट। ये आपका मिनट का साइन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 1 डिग्री इक्वल टू आपका होता है 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू आप जानते हो कितना होता है भाई? 60 सेकेंड। तो ये आपका मिनट का साइन है। अगर एक आपका डैश लगा है तो आपका हो जाएगा मिनट का, और डबल लगा है तो सेकंड का। यानी हम डिग्री को मिनट और सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट याद रखें, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड आप जानते हैं। अभी आता कहाँ से रिलेशन? जैसे आप देखो भाई, आपका जो घड़ी होती है वो भी तो ऐसे आपका घूमती है, ऐसे आपकी चलती है क्लॉकवाइज में, तो वो भी एक एंगल को सबटेंड करती है। तो वहीं से आपका निकाला गया कि आपका पूरा ये घूमती है 60 डिग्री, सॉरी 60 मिनट घूमती है, तब आपका क्या होता है? 1 आवर होता है। 1 आवर में क्या होता है भैया? आपका 60 मिनट होता है, ठीक। अब उसके बाद जब वो 1 आवर पूरा घूमती है, तो कितना एंगल कवर करती है? पूरा, यानी कि 360 डिग्री। 360 डिग्री आपका वो कवर कर जाती है। तो यहीं से आपका मिलता है डिग्री और मिनट का रिलेशन। 360 डिग्री आपका इक्वल होता है 60 मिनट के, तो वहां से आपको ये आंसर मिल जाएगा। अब ये आपका बात हो गया। अब अगला हमारा जो टॉपिक बनता है वो मेन आपका आएगा कन्वर्जन ऑफ
डिग्री इंटू मिनट, सॉरी डिग्री इंटू रेडियन एंड रेडियन इंटू डिग्री। ये आपका बहुत जरूरी टॉपिक है, तो उसको आप जान लें। वहीं से आपका मेन शुरू होगा। देखिए आप इसको ध्यान रखो कि 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है भाई, पाई होता है। 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है आपका, पाई। उसी तरह से अगर आपको रेडियन को कन्वर्ट करना होता है डिग्री में, रेडियन को करना होता है आपको डिग्री में, तो आपको मिल जाएगा पाई अपान 180, पाई अपान 180 इंटू आपका जो दिया रहेगा रेडियन वाला आप मल्टीप्लाई कर दोगे और ये आपको मिल जाएगा डिग्री में। ये हम रेडियन को कर रहे हैं, अगर रेडियन मेजर तो आपका उतना डिग्री मिल जाएगा जो आपको वैल्यू यहाँ पे दिया रहेगा, और अगर आप डिग्री को कर रहे हो तो डिग्री आपका हो जाएगा 180 अपान पाई इंटू जो भी आपको वैल्यू रेडियन की दी रहेगी और डिग्री की, और ये आपका हो जाएगा रेडियन में। ये आपको याद रखना है, रेडियन को डिग्री में करना है तो हम पाई अपान 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिग्री को रेडियन में करना है तो 180 अपान पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, इसी के बेसिस पे हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इतनी बातें अगर क्लियर हैं तो हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है भाई, चलिए देखिए भाई, पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का कि फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू फॉलोइंग डिग्री मेजर। मतलब हमको डिग्री में दिया हुआ है और इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। 4 पार्ट हमारे हैं तो 2 पार्ट आपको हम करवा दे रहे हैं, समझ जाओगे तो बाकी आप खुद कर सकते हो। देखिए 25 डिग्री दिया हुआ है, अब इस 25 डिग्री को हमको कन्वर्ट करना है रेडियन में, हमको कन्वर्ट कर देना है रेडियन में। तो आप देखें, वी नो दैट, अभी आपको मैंने बताया था कि 180 डिग्री इक्वल टू कितना होता है भाई, पाई होता है। तो देयरफॉर 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई अपान 180, ये आपका होता है रेडियन में, इतना आपका हो जाएगा रेडियन। दिस इंप्लाइज दैट निकालना कितना है 25 डिग्री, तो एकदम आसान सा है। 25 डिग्री इक्वल टू पाई अपान 180 इंटू 25 डिग्री कर दो और ये आपका आ जाएगा रेडियन में। अब इसको अगर आप कुछ काट पीट दें तब का 5 5 जा 5 36 जा, तो ये आपका मिल जाएगा 5 पाई अपान 36 रेडियन, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही आसान सा आपका है, आप रेडियन पूरा लिखें हमेशा, ये आपका मिल जाएगा रेडियन में, कोई इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है, अगला कर लेते हैं सेकंड वाला पार्ट इसका। ये आपको दिया है -47 डिग्री 30 मिनट, तो पहले इसको हम पूरा कर लेते हैं डिग्री में। तो देखो आप इसको -47 डिग्री प्लस 30 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 1 मिनट में कितना होता है 60 डिग्री, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 डिग्री। जोड़ दे तो आपका ये कितना बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा एलसीएम ले तो 2 7 40 यानी कि 95 अपान 2 डिग्री, 95/2 डिग्री हमने एलसीएम लेके आपका जोड़ दिया। अब इतना डिग्री है, इस डिग्री को हमको करना है रेडियन में, फिर वही पुराना काम आपका। वी नो दैट 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, सो दिस इंप्लाइज दैट 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपान 180 रेडियन, या -95/2 डिग्री इक्वल टू पाई अपान 180 इंटू -95/2 रेडियन। कुछ काट पीट दें, 5 19 जा 5 36 जा, तो ये मिल जाएगा आपको -19 पाई अपान 32 जा 72 रेडियन। ये आपका आंसर हो गया, बहुत आसान है। पहली एक्सरसाइज में कुछ दम ही नहीं है, एक्चुअल में आके हो रहा है क्योंकि आगे जो हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ने वाले हैं, जो आपका चैप्टर का नाम है, वहां पे इन चीज़ों का काफ़ी यूज होगा, हम बार बार कन्वर्ट करेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ें। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो 2 में आपसे कह रहा है कि आपको कुछ रेडियन में मेजर दिए गए हैं, मेजर आपको दिए हैं रेडियन में और उनको आपको कन्वर्ट करना है डिग्री में। ये आपको दिया है 11/16 रेडियन और यहाँ आपको दिया है 5 पाई/3 रेडियन और इसको हमको कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो ये भी आपका आसान है, देखो
11/16 आपको रेडियन दिया हुआ है। तो अब देखिए वी नो दैट पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। तो दिस इंप्लाइज दैट 1 रेडियन कितना हो जाएगा आपका, 1 रेडियन आपका हो जाएगा 180/पाई डिग्री। निकालना क्या भाई 11/6 रेडियन का, तो 11/16 रेडियन इक्वल टू ये हमको मिल जाएगा 180/पाई इंटू 11/16 रेडियन, 11/16 रेडियन। कुछ काट पीट दें तो 4 से कट जाएगा, 4 4 जा, और 4 आपका ये हो जाएगा 4 4 जा 4 5 जा, तो ये मिल जाएगा हमको 45 इंटू 11/पाई इंटू 4 डिग्री। पाई की भी आप वैल्यू रख दें तो 45 इंटू 11 और 7 आपका ऊपर आ जाएगा /22 इंटू 4, 11 2 जा हो जाएगा 22। तो ये आपको यहाँ से आप देख लें, तो ये हमको मिल जाएगा आपका 45 इंटू 7/8, मल्टीप्लाई कर दें 7 × 5 = 5, 28 3 31, 315/8 डिग्री। ठीक है, अब इसको थोड़ा और कन्वर्ट कर ले अगर आप चाहो तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको डिग्री और मिनट में करना चाहें तो अगर आप इसको डिवाइड करें तो हो जाएगा 8 3 जा 24, 7 × 75 यानी 8 9 जा 72, बच जाएगा आपका 3/8 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं 39 डिग्री प्लस 3 इंटू 60/8, ये क्या हो जाएगा मिनट। हमने क्या किया 1 डिग्री कितना होता है 60 मिनट के बराबर। कुछ काट पीट दें आप तो 4 2 जा 4 15 जा, ये मिल जाएगा हमको 39 डिग्री प्लस 15 दूना 30, 15 45 सॉरी 45/2 मिनट, ये मिल जाएगा हमको 39 डिग्री प्लस 45/2 मतलब क्या हुआ 22 मिनट और 1/2 मिनट, ये मिल जाएगा। यानी ये हो जाएगा 39 डिग्री प्लस 22 मिनट और प्लस 1/2 मिनट कितना होता है 30 सेकेंड। तो ये मिल जाएगा हमको 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। अगर आप सेकेंड मिनट में करना चाहो तो यहाँ तक करोगे, और केवल आप डिग्री में करना चाहें तो आप यहाँ तक भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। एक बार हम चेक कर ले विजिबल है कि नहीं विजिबल है पूरा। आई थिंक आपको पूरा विजिबल हो रहा है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, इसके सेकेंड पार्ट को देख लेते हैं। एकदम हलवा सा है भाई, आपको 5/3 को कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो देखें आप, वी नो दैट पाई रेडियन इक्वल टू होता है आपका 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई डिग्री। यहां से हमको मिल जाएगा 5π/3 रेडियन इक्वल टू 180/पाई इंटू 5π/3 डिग्री। पाई से पाई कैंसिल, 3 आपका हो जाएगा 60, तो मिलेगा 5 × 30 300 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान है ये कन्वर्जन। तो ये आपका सिर्फ मान सकते हैं आप स्टार्टिंग पार्ट है जो आपका अगले एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यूज होने वाला है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट थ्रू हाउ मेनी रेडियन इट टर्न इन 1 सेकेंड। मतलब कोई व्हील आपका पहिया है, पहिया समझ रहे हो ना, अरे कोई पहिया ले लो यार, साइकिल का ले लो, कार का ले लो, कुछ भी ले लो, मतलब नहीं है। कोई पहिया आपका व्हील है जो 1 मिनट में 360 बार घूमता है, यानी 8 मिनट में वो 360 बार कंप्लीटली घूम जाता है। ठीक है, थ्रू हाउ मेनी रेडियन इट टर्न इन 1 सेकेंड। हमको बताना है कि 1 सेकेंड में वो कितने रेडियन घूमेगा, कितने रेडियन घूमेगा। तो अगर हम पता कर लें कि 1 सेकेंड में कितना रेवोल्यूशन हो रहा है, कितना रेवोल्यूशन हो रहा है, और आप जानते हो भाई एक रेवोल्यूशन मतलब एक पूरा सर्किल बराबर क्या होता है 2 पाई, 180 बराबर 1 पाई, तो 360 बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई। तो एक रेवोल्यूशन में कितना घूमेगा 2 पाई घूमेगा। अब अगर हम पता कर ले जाएं कि भाई 1 सेकेंड में कितना रेवोल्यूशन होता है तो फटाक से हम रेडियन निकाल सकते हैं। तो आप देखें सॉल्यूशन की बात कर लें
वी हैव नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। ये आपको कितना दिया हुआ है भाई? 360। तो देयरफॉर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड, ये कितना आपका हो जाएगा? 360/60, क्योंकि 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकेंड। तो यहां से हमको मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड, ये मिल गया हमको 6। नाउ व्हेन या नाउ व्हील, नाउ व्हील आपकी जो है टर्न्स इन 1 रेवोल्यूशन, कितना टर्न करेगा? 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन क्यों भाई? एक टर्न का मतलब एक पूरा रेवोल्यूशन मतलब क्या हुआ? पूरा सर्कल घूमेगा, यानी कि एक सर्कल में आपका होता है कितना है? 360, यानी कि 2 पाई। तो 6 में कितना घूमेगा? तो देयरफॉर इन 1 सेकेंड कितना घूमेगा? 6 × 2 पाई इक्वल टू 12 पाई रेडियन, यानी कि ये 1 सेकेंड में 12 पाई रेडियन का डिस्टेंस या एंगल आप जो भी चाहें मान सकते हैं वो कवर करेगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल। हमको निकालना डिग्री में एंगल सेंटर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। मतलब कोई आपका सर्किल है, उसमें आपका एक सर्किल का रेडियस आर आपका 100 दिया हुआ है, लेंथ ऑफ आर्क आपको दिया है 22 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है कि कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। मतलब पहले तो हमको मिलेगा रेडियन में और उसको हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आसान सा है, देखो ध्यान से। देखें 4 नंबर की अगर हम बात करें तो 4 में रेडियस आपको दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ आर्क एल आपको दिया है 22 सेंटीमीटर। वी नो दैट, अभी हमने आपको बताया था कि थीटा इक्वल टू क्या होता है? L/R रेडियन। L/R रेडियन, ये हमारा होता है रेडियन में L/R। तो थीटा इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा? L मतलब आपका 100 सेंटीमीटर और सॉरी उल्टा बोल गए, L मतलब आपका 22 सेंटीमीटर और R कितना आपका है? 100 सेंटीमीटर। ये तो आएगा रेडियन में, इसको हमको कन्वर्ट करना है आपका डिग्री में। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? उसको 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो किस में मिल जाएगा? ये आपका आ जाएगा डिग्री में। अब आप कुछ काट पीट दें, तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा 22/100 इंटू 180 इंटू 7 और नीचे क्या आ जाएगा? 22। हमने पाई की वैल्यू रख दी आपका 22/7। ये 22 से 22 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 5 जा और 2 9 जा। तो ये मिल जाएगा हमको 9 7 जा 63/2 डिग्री। अब इसको अगर आप होल में करना चाहो तो कितना हो जाएगा आपका? भाई काटिए तो आपको मिल जाएगा 20 मिनट या 20 डिग्री और प्लस 20 मिलेगा, सॉरी 5 था यहाँ पे, 5 तो आपका आ जाएगा 12 5 60, 12 डिग्री प्लस 3/5, उसको हम कर देते हैं मिनट में। तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 12 जा, तो ये मिल जाएगा 12 डिग्री प्लस 36 मिनट। इसको लिख सकते हैं आप 12 डिग्री 36 मिनट। इतना आपको मिल जाएगा जो आपका एंगल वहाँ पे सबटेंड होगा बाय द लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है, आसान सा है। जो क्वेश्चन ने कहा हमने कर दिया भाई, कितना एंगल बनेगा पहले हमने रेडियन में निकाल लिया और फिर उसको हमने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। आसान सी चीज़ें हैं,
बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हो जाएगा। अब इसके बाद वाले जो क्वेश्चन हैं एकदम हलवा से हैं, 3-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो उसको आप होमवर्क कर लेंगे। ये ज़्यादा आपके एग्जाम में आता वाता है नहीं। हमें जो शुरू करना है अगला आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसको हम बात करेंगे अगले सेशन में, जो हमारा रियल आपका चैप्टर शुरू होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, थैंक यू।